कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला। इन्होंने अपने जीवन में कुल 2 बार स्पेस मिशन की उड़ान भरी है। पहली उड़ान सफल रही, लेकिन दूसरी बार जिसने स्पेस शटल और उसमें सवार एस्ट्रोनॉट को आग की गोले में बदल दिया, फिर इतिहास के पन्नों में तब्दील कर दिया। तो आखिर उस दिन कोलंबिया स्पेस शटल के साथ क्या हुआ था? क्या नासा को इस दुर्घटना का संदेशा हो गया था? और इस दुर्घटना के पहले कैसा था कल्पना चावला के सपनों का इनक्रेडिबल सफर? दोस्तों, क्या आपने सोचा है एक छोटे शहर की लड़की आसमान को देखकर एक दिन सच में अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है? कल्पना चावला की कहानी सफलता की नहीं है। कहानी मेहनत की है, संघर्ष की है और दृढ़ निश्चय की है। दोस्तों, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। माता का नाम संयोगिता चावला और पिता का नाम बनारसी लाल चावला। बचपन से ही कल्पना को आकाश और हवाई जहाज बहुत पसंद थे। करनाल में उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी की। छोटे समय से ही उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दिन अंतरिक्ष जरूर जाऊंगी। लोग कहते थे कि लड़कियां पायलट नहीं बन सकती, लेकिन कल्पना चावला ने कभी हार नहीं मानी। कल्पना ने चंडीगढ़ से पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, फिर अमेरिका का रुख किया। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास अर्लीगटन से मास्टर की डिग्री ली। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से पीएचडी की डिग्री पूरी की। पीएचडी पूरी करने के बाद कल्पना ने नासा के एमएस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया। नासा ने उन्हें 1994 में एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट के रूप में चुना। सिलेक्शन आसान नहीं था। उन्हें टेक्निकल, फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट पास करने थे। इसके बाद उन्होंने लगभग 2 साल की इंटेंसिव ट्रेनिंग पूरी की। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद 1997 में कल्पना चावला का पहला मिशन आया, जिसे STS-87 कहते हैं। यह मिशन कोलंबिया शटल से लॉन्च हुआ। मिशन स्पेशलिस्ट के रूप में उन्होंने अंतरिक्ष में कई एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि माइक्रोग्रेविटी में पौधों की वृद्धि एंड फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। पूरा भारत गर्व से झूम उठा कि कल्पना बनी भारत की पहली अंतरिक्ष महिला। इस बात से भारत के लोग बहुत खुश हुए। अब बात आती है दूसरे मिशन की। कल्पना चावला का दूसरा मिशन था STS-107, जो कि 16 जनवरी सन 2003 को कोलंबिया शटल से लॉन्च हुआ। मिशन का उद्देश्य था अंतरिक्ष में साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करना। उन्होंने बायोलॉजिकल और फिजिकल साइंस एक्सपेरिमेंट किए और नासा के लिए डेटा इकट्ठा किया। 1 फरवरी सन 2003 को शटल पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में लौटते समय टूट गया। टूटने का कारण था लॉन्च के समय फ्यूल टैंक से टकराया और फोम पीस, जिससे विंग्स डैमेज हो गया। और फिर इस बड़े हादसे में कल्पना सहित 7 एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हो गई और पूरा भारत शोक में डूब गया। अब सवाल आता है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह मिशन जो पूरी तरह सफल लग रहा था, वो अचानक एक दर्दनाक हादसे में कैसे बदल गया? दोस्तों, कोलंबिया स्पेस शटल जब लॉन्च हो रहा था तो उसके साथ एक बड़ा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जुड़ा होता है। तो चलिए आपको बताते हैं आखिर ये कैसे हुआ। दोस्तों, कोलंबिया स्पेस शटल जब लॉन्च हो रहा था तो उसके साथ एक बड़ा एक्सटर्नल फ्यूल टैंक जुड़ा होता है। उसी टैंक से एक फोम, जिसे हिंदी में इंसुलेशन कहते हैं, इंसुलेशन का टुकड़ा टूटकर निकला और वह सीधा शटल के लेफ्ट विंग्स मतलब पंख से टकरा गया। इस टक्कर से विंग्स पर लगे हीट प्रोटेक्शन टाइल्स टूट गए और वहाँ एक छोटा सा छेद बन गया। शुरुआत में यह डैमेज बहुत छोटा लगा, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। जब शटल अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पर लौट रहा था तो उसकी स्पीड हजारों किलोमीटर प्रति घंटा थी और एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते समय बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। लगभग
1500 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मली जो हीट प्रोटेक्शन टाइल्स होते हैं वो शटल को गर्मी से बचाते हैं, लेकिन इस बार जहाँ होल था वहाँ से गर्म हवा अंदर घुसने लगी। अंदर जाती हुई इस भयानक गर्म हवा ने विंग्स के अंदर से मेटल स्ट्रक्चर को कमज़ोर करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वह हिस्सा पिघलने लगा। इसका असर यह हुआ शटल का बैलेंस बिगड़ गया और कंट्रोल सिस्टम धीरे धीरे फेल होने लगा और फिर कुछ मिनटों में पूरा शटल हवा में ही टूटकर अलग अलग हिस्सों में बिखर गया। इस भयानक हादसे में कल्पना चावला सहित सभी 7 एस्ट्रोनॉट्स की मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, उनका सपना, उनका साहस और उनकी कहानी आज भी लाखों लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरणा देती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।